हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। 16 मई टू 31 ऑफ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा हम देखेंगे। गाइस, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ये जो रीडिंग करती हूँ मंथली रीडिंग, ये किस राशि बेस पे होता है। तो आप अपनी मतलब किसी भी तरीके से आप अपने ऊपर जो भी राशि आप अपने लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर आप अपने नेम से या फिर आपके बर्थ चार्ट में आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड जो भी है, मून साइन से भी या फिर लग्न साइन से भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जा रहा है इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आने वाले इन 15 डेज को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं यहाँ के इस गाइडेंस से। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे देखिए 2 साइडेड रीडिंग होती है, 1 साइडेड आपकी एंड 1 साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है। सो लेट्स सी। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए है द फूल और आपके लिए है द मून का कार्ड। ओके फाइन, चलिए अब हम टैरोट से देख लेते हैं। जस्ट मिनट गाइस। थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये सबसे पहले कार्ड यहाँ पे पॉपअप हुआ था, है ना। और देखिए आखिरकार वो कार्ड आ ही गया आपके लिए। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जरूर, इसीलिए पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं और भी। लास्ट कार्ड यहाँ से लेते हैं, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे। आखिर ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल्स ही आया। चलिए, जेमिनी साइन आपके लिए। सो भाई पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भर भर के आई हुई है। ओके, तो अभी मैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स यहाँ से देखूंगी, फिर उसके बाद एक साथ आप लोगों की रीडिंग को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। मैं जब तक कार्ड नहीं शफल कर लेती हूँ तो कोई भी कार्ड पॉपअप को नहीं लेती हूँ। हाँ, आफ्टर शफलिंग अगर पॉपअप होते हैं तो कार्ड्स ले लेते हैं।
लास्ट। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, ओके। यहाँ पे है 10 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड देखिए पॉपअप हुआ था ना, देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड्स आ गया। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, ओके। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, डेथ, ओके। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के लिए पेंटिकल्स की एनर्जी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सो चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे काफी है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जिसमें स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। एंड गाइज यहाँ पे मुझे देखिए जो भी एनर्जियां दिख रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी काफी कम दिख रही है, हालांकि फायर साइन की एनर्जी नहीं है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट फिर भी यहाँ पे 2% आप मान सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी मौजूद है काफी स्ट्रांग, जिसमें स्कॉर्पियन काफी स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए जो मेरे जेमिनी साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस रेस्ट ऑफ मे में आपके लिए देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके परिवार में अगर आप मैरिड हैं, आप सभी लोगों के जीवन में अगर आपके परिवार के और आपके प्यार के बीच में पैसे आ रहे थे, फाइनेंस आ रहा था, करियर आ रहा था, तो उसकी जो भी समस्या थी, जो भी सिचुएशन थी, चाहे स्टेटस था, चाहे आपके जॉब का ना लगना था, जो भी XY सिचुएशन थी, वो इस रेस्ट ऑफ मे में सिचुएशन बन जाएगी, आपके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अभी तक आपने जितने भी प्रयास किए, जितने भी हाथ पैर मारे अपने करियर को बूस्ट करने में, करियर को बनाने के लिए, स्टेटस को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल्ड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको इस रेस्ट ऑफ मे में कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल होगा, एक उछाल दिखेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके उन पर्सन के जिससे आप पसंद करते थे, जिसे आप पसंद करते थे, जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते थे, जीवन यापन करना चाहते थे, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो था फाइनेंस, वो था आपका पैसा, मनी, जिसकी वजह से आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ये बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो रही है। हो सकता है आपको इस रेस्ट ऑफ मे में कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर मिलने वाला है आपके करियर के लिहाज से। आपके कहीं रुके हुए पैसे थे, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, 6 साल से, 7 साल से, 1 साल से, या फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड आपने कहीं पैसे लगा दिए थे और वो पैसे किसी गलत जगह पे फंस गए थे, लाइक 10 साल हो गए थे और बहुत बिग अमाउंट था, तो वो पैसे आपको इस महीने में मिलने की न्यूज़ मिलेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पैसे से रिलेटेड रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत रही होगी, कैसा भी रिलेशनशिप रहा होगा, चाहे मैरिड या फिर अनमैरिड, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है जेमिनी साइन, ओके। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग गाइस 10 डेज, 15 डेज या फिर 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, इमोशंस के कारण निगेटिविटीज़, हो सकता है मदर की हेल्थ में इश्यूज होंगे, हो सकता है मदर की वजह से आप अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, पैसे आपके वेस्ट जा रहे हैं उनकी हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपके लिए, ये जो 15 डेज है खासतौर पे मदर के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, तो थोड़ा सा केयर करिएगा। ये हो सकता है मदर आपकी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी आप लोगों की मैरिज के लिए, ओके। तो ये है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है खास तौर पे मदर की वजह से, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल है और किसी का वेट कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, हो सकता है आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का 1 साल से, 6 महीने से,
एक सप्ताह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपकी मीटिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस। दूसरा, जो लोग मुझे ऐसा लग रहा है 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, 2 सिचुएशन इन द सेंस हो सकता है आप अपनी मैरिज लाइफ से किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं, तो इसमें आपके हक में चीज़ें कोई ना कोई खत्म होने वाली हैं इस रेस्ट ऑफ मे में। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो आपके हक में होगा, और अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपसे जाएगी और आप जिसके साथ रहना चाहते हैं उनके साथ आपका फुल एंड फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, किसी और की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, माय जेमिनी साइन, आपके परिवार की तरफ से, आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से, किसी की भी तरफ से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, वो कौन है लोग, वो कैसे हैं लोग, जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनका आपको पता चलेगा। ठीक है, इस टाइम पे, इस रेस्ट ऑफ मे में आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके प्यार को आपसे कोई दूर रखने वाला कौन है। ऐसी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी इस रेस्ट ऑफ मे में, बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी वगैरह भी करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा खासा, कहीं ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी जगह पे ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी नियर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, हो सकता है अकेले आप ये ट्रैवलिंग करें। ओके, एंड जो लोग यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी खास तौर पे उनके लिए, जो लोग काफ़ी टाइम से किसी का कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये वो लोग हैं शायद जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मुझे अभी अचानक से ये मैसेज सुन रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो कि आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और फीमेल, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, किसी और अदर फीमेल या फिर मेल के मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपका ये समय थोड़ा सा टफ चलने वाला है। आपको सिचुएशन को बैलेंस बना के चलनी है, सेपरेटेड जो लोग हैं कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपका ये टाइम टफ है, थोड़ा सा और वक्त दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं तो ये 15 डेज़ की रीडिंग कर रही हूँ, बट ऐसे लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर थर्ड पार्टी का वेट कर रहे हैं तो आपको उनसे रिलेटेड 2 महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। बट अगर आप थर्ड पार्टी में है, कोई ऑलरेडी लाइक पहले से कोई 2 पर्सन है, प्यार करते हैं, और आप उसमें अगर थर्ड पार्टी में है तो आपका कट ऑफ होगा। लेकिन आप पहले किसी के साथ जुड़े थे और कोई बाद में कोई पर्सन आपके पार्टनर के साथ जुड़ा तो उसका कट ऑफ होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी लोगों ने बहुत बेसब्री से वेट किया है, अपने इस रिश्ते में काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी मेहनत की है, अपने आप को आपने मतलब इतना सा भी फ्री नहीं रखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा आपने अपने रिलेशनशिप के लिए मेहनत किया कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और जिस भी रीज़न से आपके पर्सन गए हैं वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक सोलमेट के भी कार्ड को बताता है, एक हैप्पी फैमिली की कार्ड को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो लोग काफ़ी अरसे से अपने पर्सन से सेपरेटेड थे और आप बहुत प्रयास आपने किया, तो आपका वो प्रयास अब रंग लाएगा। यहाँ से सिचुएशन अब आपके हक में बननी शुरू होगी। बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, तो आपके पार्टनर के लिए द फूल का कार्ड है। सबसे पहला तो कहीं ना कहीं ये न्यू स्टार्टअप के लिए रेडी हैं। अगर आपके साथ इनका कुछ भी खात्मा हुआ था, कुछ भी चीज़ें खत्म हुई थी, तो ये पुरानी चीज़ों को लेट गो करके नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ लोगों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे। गाइस, आपके अगर एक्स पार्टनर, मैंने पहले ही बोला ना, यहाँ पे 6 ऑफ कप है, तो कुछ लोगों के मतलब 50 to 60% लोगों के पर्सन जेमिनी साइन जो गए थे वो वापस आएंगे। 6 महीने मैंने पहले ही बोला था, 6 महीने या 6 साल से भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, आप हस्बैंड है अपनी पत्नी से दूर हो गए थे, पत्नी है अपने पति से दूर हो गए थे, तो उनका आपके जीवन में कम बैक हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज गाइज मैं बोलना चाहूंगी, ये अगर आपको छोड़ के गए थे किसी भी रीजन से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने करियर को बनाने की वजह से, या फिर किसी और के कहने की वजह से, XYZ इनकी तरफ से जो भी एक्सक्यूजेज रहे होंगे, अब ये आपकी तरफ पूरी चीज़ों को समेट के आपकी तरफ ये कम बैक होंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। जो भी सिचुएशन की वजह से ये आपके
के साथ चीज़ों को कट ऑफ करके गए थे, उस चीज़ को करेंगे दी एंड, और फिर से एक रीबर्थ। ये भी कार्ड रीबर्थ का होता है, यहाँ पे तो रीबर्थ है ही, और साथ में एक फैमिली से रिलेटेड कमिटमेंट आपको देंगे, आपके साथ पैचअप करेंगे। जो भी पुरानी चीजें थी उसे ये इंसान रियलाइज करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ गलती की है तो ये आपसे माफी भी मांगेंगे, और इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने क्या किया है अपने एक ट्रू रिलेशनशिप में। ओके, तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं एंजल इस रेस्ट ऑफ में आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 डेज को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं माय जेमिनी साइन। सो लेट्स सी। यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है उसे बहुत ही केयरफुली सुनिए। इन द नियर फ्यूचर, आपके लिए नियर फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा है, हो सकता है आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाए। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ में। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।